ताऊ और ताई देश का भला करना चाहते हैं। 2015 में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया। इसके अनेक फायदे में एक फायदा ये भी था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन एक बार ऑनलाइन लोग यूज करने लग जाए तो टैक्स की चोरी का पकड़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिर क्या था, ताऊ की इस बात को ताई ने फौरन इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और अपने पॉलिटिकल राइवल स्टेट कर्नाटका पर पहला अटैक किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 14,000 स्मॉल वेंडर्स को जीएसटी का नोटिस गया है, जिसमें एक तो बेंगलुरु के स्मॉल वेजिटेबल वेंडर है जिनको 29 लाख का जीएसटी भरने का नोटिस गया हुआ है। और इसके बाद अब बेंगलुरु में तो स्मॉल वेंडर्स ने यूपीआई लेने से ही इनकार कर दिया। नो यूपीआई ओनली कैश का अभियान बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सरकार के पूछने पर बेंगलुरु के वेंडर्स ने बताया कि यूपीआई फ्रॉड और स्कैम से वो ऑलरेडी इतना नुकसान उठा सके कि कभी कभी उनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाते हैं। अब ये बात देखने की बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या ये ताऊ के उस जाल में फंस चुके हैं जो उन्होंने 10 साल पहले फैलाया था। अब भाई साहब, नोटबंदी में तो ताऊ जी ने घर की तिजोरियां साफ कर दी। अब क्या उनकी नजर वेंडर्स की गल्ले पर है। और इसके बाद ये बात यही नहीं रुकी, तमिलनाडु के एक पानीपुरी वाले को 40 लाख का जीएसटी नोटिस मिला है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि क्या अंबानी, अडानी, चौकसी ये सारे सुधर गए हैं, ये डिफॉल्टर लिस्ट और रूल से बाहर हो गए। हाल ही के अपने इंटरव्यू में किंगफिशर के विजय माल्या ने बताया कि वो तो सरकार को पैसे देना चाहते थे, बट सरकार उनके पैसे लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अडानी, अंबानी, चौकसी या फिर माल्या से ज्यादा पैसा तो उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स से मिल जाएगा या मिडिल क्लास की तिजोरी में हाथ डाल के मिल जाएगा। बट दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी सरकार ने मिडिल मैन को उंगली करने की कोशिश की है तो मिडिल मैन ने उनको अपनी मिडिल फिंगर दिखाई है और वो सरकार जो है वो बाहर का रास्ता देख चुकी है। खैर, सही क्या है गलत क्या है ये तो आप ही जाने। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ओनली ऑन बी ब्लंट पॉडकास्ट।